नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौचिदानम् नमो लोये सौभागिर्याम् नमो लोये सौज्यायाम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गौतमो मङ्गलम् कुन्कुण्डार्यो भुजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः सुमरिस्मराय स्वानुभूत्या चकास्ते स्वभावाय भवाय सर्वभाव। परमात्मा प्रकाश गाथा 6 उसका भावार्थ चलते हैं। यहाँ आया है, देखो मोक्ष की व्याख्या है। मोक्ष जगत में 4 प्रकार का पुरुषार्थ चलते हैं। एक पुण्य पुरुषार्थ, एक लक्ष्मी नो पुरुषार्थ पाप नो, अनेक भोग्यो पुरुषार्थ, धर्म अर्थ ने काम ત્રણનો પુરુષાર્થ, એ પુણ્ય પાપનો પુરુષાર્થ, બંધનનું કારણ। ये ત્રણથી રહિત મોક્ષનો પુરુષાર્થ, એ સુખની પ્રાપ્તિનો પુરુષાર્થ। સમજાય છે? ધર્મનો અર્થ કામ ને મોક્ષ 4 પુરુષાર્થ। धर्म शब्द पुण्य, शुभ भाव, दया, दान, व्रत, भक्ति, पूजा, ये शुभ भाव नो पुरुषार्थ बंधनों कारण। पुण्य है पुण्य पण बंधनों कारण। અને લક્ષ્મી નો પુરુષાર્થ આ રળવું કમાવું, ધૂળ માટી સમજવાય, ધૂળ ધૂળ ધૂળે કિંમતો નથી ને। 25,000ની વીંટી પહેરીને નીકળ્યો હોય, શેરીમાં કોઈ ન હોય બીજો, શું કહેવાય ગુંડો, એ વીંટી લઈને મારી નાખે। સુખનું કારણ છે ને? બા બન્યો છે, મુંબઈમાં બને, ગલીમાં એવા જાય ને વીંટી પહેરી લો, પછી 50,000ની નીકળ્યો ગુંડો, મારી નાખીને લઈ લે। સુખનું કારણ છે ને? અહીંયા તો બીજી વાત કરવી છે કે પૈસા માટે પ્રયત્ન કરવો એ પાપનો પ્રયત્ન છે, ये पाप का प्रयत्न है। भोग माटे प्रयत्न, विषयना भागना, ये पाप का प्रयत्न है। और दयादान व्रतना ये पुण्य नो प्रयत्न है। पण ये त्रणेय प्रयत्न बंध का कारण है, आत्मा ने नुकसान का कारण है। ताकि दुनिया करे कि गमे ते करे કપૂરભાઈ ક્યાંક દુનિયા બધી કરે છે એમ કેતો। यहाँ परमात्मा जिनेवर देव जिनेश्वर परमात्मा एम कहते हैं कि मोक्ष नो पुरुषार्थ करने लायक है। धर्मी जीव ने तो मोक्ष की भावना करने लायक है। ये मोक्ष कैसा है, ये बात चलती है। मोक्ष में अनंत गुण है। जी आत्मा अनंत गुणना शक्ति नो सामर्थ्य तो पदार्थ है, उसकी पर्याय में इस शक्ति का विकास हो गया है पूरा। मोक्ष सिद्ध मोक्ष में नमो सिद्धानम, इस सिद्ध में अनंत गुणनी पर्याय में विकास प्रकट हो गया है। समझाई से खाए? કેટલાક એમ कहते हैं मोक्ष में गुण नहीं, उसको निषेध करते हैं। मोक्ष की दशा 9 तत्व में जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम समझ मोक्ष, तो मोक्ष तत्व कैसा है ये प्रतीत कराते हैं।
समझ में आया? तो त्या अनंत गुण है पर्याय में, अनंत 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 ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता, अनंत स्वच्छता, એવી અનંત શક્તિઓનો ત્યાં વિકાસ हो गया है। ये मोक्ष धर्मी जीव को करने लायक है। को मगन भाई आ बात तो आई सा તમારા ધૂળનું પૈસા 2-5 કરોડની ધૂળને એ તો બધા પાપી પ્રાણ છે એમ કે છે। હે બોલ લોકમાં ગાંડા પાગલમાં બોલ બોલાય ને લોક પાગલ છે સમજાય? અહીં તો વાત એવી છે એ આ બધા કરોડોપતિ બેઠા લોકો વખાણે ને પાગલ પાગલ ને વખાણે। અહીં પરમાત્મા ત્રિલોકનાથ જીનવરદેવ અથવા સંતો દિગંબર સંતો મહા अनंत आनंदना अनुभवी ये जगत ने प्रसिद्ध करते हैं कि हे भाई मोक्ष ज ઈચ્છા કરવા લાયક છે, એ સિવાય કોઈ ઈચ્છા કરવા લાયક કેમ કે મોક્ષમાં આનંદ ગુણ છે એમ કેવું છે। અહીં સુધી આવ્યું છે આપણે પરદ્રવ્ય કા સંસ્કાર સર્વથા નહીં ત્યાં આવ્યું છે વચમાં સંદીપભાઈ જેની વાત છે પ્રભુ આ આત્મા જે છે વસ્તુ એની जયારે मोक्ष दशा परम आनंद ने आनंद ज्ञान दशा प्रकट होती है तब उसमें आनंद गुण है, परद्रव्य का संस्कार का उसमें अभाव है। क्या समझ में आया? जो यहाँ परद्रव्य का संस्कार राग द्वेष पुण्य पाप ये परद्रव्य का संस्कार का मोक्ष में अभाव है, पर स्वद्रव्य का संस्कार है। क्या संस्कार देखो है? स्वभाव संस्कार ही है, क्या लगाया है परसों। आत्मा अनंत आनंद ने ज्ञान का सागर प्रभु आत्मा, तो उसकी पर्याय में मोक्ष में स्वभाव का संस्कार प्रकट हुआ है। अज्ञानी एम कहते हैं कि संस्कार पर का रह जाए तो मोक्ष नहीं, नहीं कहते कि पर का संस्कार है तो मोक्ष नहीं, पर स्व का संस्कार रहते हैं कि अज्ञानी पर स्व का संस्कार का भी ना पारते मोक्ष में। समझ में आया? भगवान आत्मा अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता का समुदाय रूप स्वरूप, उसकी पर्याय में दशा में मोक्ष दशा पर्याय दशा है, उसमें आनंद गुण की व्यक्तता प्रकट होती है। सम्यक दर्शन में धर्मनी पहली सीढ़ी सम्यक दर्शन, प्रथम धर्मनी शुरुआत। तो इस सम्यक दर्शन में भी जितना भगवान आत्मा में गुण है, शक्ति है, सामर्थ्य है, इस सब गुण की शक्ति का, अनंत गुण का शक्ति का एक अंश व्यक्त रूप है सम्यक दर्शन में प्रकट होता है। समझाई से कहा जेने श्रीमद રાજચંદ્ર એમ કહે છે કે સર્વગુણાંશથી સંકિત, સર્વગુણાંશથી સંકિત। આપણે આમાં એમ કે છે टोडरमल रसपुंज चिट्ठी में कि जितना गुण आत्माना है इस सब गुण का एक अंश प्रकट हो गया है। रसपुंज चिट्ठी टोडरमल मोक्ष मार्ग प्रकाश समझाय છે કાંઈ?
જેમ ચંદ્રની બીજ ઉગે છે, बीज दुई, तो उसमें सब पर्याय की प्रकाश का अंश प्रकट किया है, पूर्ण हो तारे पूर्ण हो जाए। एम भगवान आत्मा आहा જેમાં અનંત અનંત સંખ્યાએ ગુણ शक्ति पड़ी है, उसको सम्यक दर्शन जब होता है, धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला सोपान, જેને सम्यक दर्शन परमात्मा जिनवर देव कहे, ये सम्यक दर्शन में जितनी संख्या में गुण है अंतरात्मा में, सबकी एक अंश व्यक्त प्रकट हो जाता है। समझाई से खाए। तो जे सम्यक दर्शन में सम्यक जैसा वस्तु का स्वरूप है, भगवान जिनवर देवे जे वस्तु आत्मा दिखा, वो तो आया था नहीं तो आगे, प्रभु तुम जान गरीती सौ जग देखता हो लाल। हे प्रभु आप सर्व जगत ने देखते हैं, केवड़ी परमात्मा ने कहते हैं। निज सत्ताए शुद्ध सौने पेखता हो लाल। हे नाथ, हे जिनवर देव परमेश्वर परमात्मा, हमारा आत्मा ने आप निज सत्ता ही शुद्ध देखते हैं। आत्मा नहीं, शुद्ध सत्ता शक्ति शुद्ध है, उसको आत्मा भगवान कहते हैं। तो ऐसा शुद्ध आत्मा अलौकिक बातों से भाई आ कहीं बाहर नहीं है। एक तो पैसा ना तूफान, गांडपणा पागल, એમાં વળી વિષયના તોફાન, સ્ત્રીઓ અનુકૂળ હોય, દીકરા અનુકૂળ હોય, 5-25 લાખનું મકાન બનાવ્યું હોય ને હજીરો મોટો. હજીરાનો અર્થ એ છે કે જામનગરમાં નદીને કાંઠે લૂંટિયાવાળાને દાટવાના મકાનને હજીરો કે છે. અત્યારે છે આ જામનગર છે ને, નદીને કાંઠે મોટા આ લૂંટિયા વોરા નહીં હોતા, ટોપી વાળા લૂંટિયા, એને મરી જાય ને ત્યાં દાટે છે, એને હજીરો કહે છે. હજીરા મોટા હજીરા હોય છે. એમ આને મોટા હજીરા 5-50 લાખના મકાન મોટા હજીરામાં દટાઈ ગયો છે, એ ભાન વિનાનો. સમજાણું કાંઈ? વાત નહોતી કરી હમણાં. ગોવામાં નથી અત્યારે એક વાણીઓ છે, ગુજરી ગયો આપણો જૈન હતો, સ્થાનક 2 અબજ ને 40 કરોડ એટલા પૈસા. શાંતિલાલ ખુશાલ એમની બેની દીકરીઓ આપણે બ્રહ્મચારી છે, 64 દીકરીઓમાં. 2 અબજ 40 કરોડ, 61 વર્ષની ઉંમર. એની સ્ત્રીના હેમરેજ થયેલું બેભાન. એ મુંબઈમાં દવા માટે લઈ ગયેલા. મુંબઈમાં ત્યાં એને પોતાને 1:30 વાગે એકદમ દુખાવો. બોલાવો ડાક્ટરને. ડાક્ટરને બોલાવે છે, આવે છે ત્યાં ભાઈ સાહેબ ભવાંતર હો ગઈ. એક ભાવ મૂકીને દૂસરા ભાવ રખડવામાં ક્યાં ગયો છે, રખડતો. ડાક્ટર આવ્યા પહેલા ગયા ક્યાં ચાલી ગયા. ડાક્ટર હવે શું કે ભૂલ કરે, ડાક્ટર મરી જાય. હે ક્યાં કરે ડાક્ટર? એની સ્ત્રીને હેમરેજ હતો, માંથી ત્યાં આવેલા. એમાં મરી ગયો. હવે એ સ્ત્રીને જરી મહિના પછી ખબર પડી કે ધણી મરી ગયો. તે અહીંયા અસાજ હતી, હજી અત્યારે અસાજ છે. 13-14 મહિના થયા અસાજ બંગલામાં પડી છે.
હે મરી ગઈ ક્યારે? હમણાં? હા 10-12 થયા એમ મરી ગઈ. 13-14 મહિનાથી અસાધ હતી. ધૂળમાં કામ આવે નહીં તારા બંગલાના પૈસા. મહાણમાં પૈસા કામ આપતા છે ત્યાં. અહીં કે છે કે લક્ષ્મીનો પ્રયત્ન એકલો પાપ, ભોગનો પ્રયત્ન વિષયનો એકલો પાપ, દયાદાન ભક્તિ વ્રત પૂજા આદિનો પાપ પ્રયત્ન પુણ્ય બે બંધનનું કારણ હે જ્ઞાની પુણ્ય પાપ કહે. પાપ પાપ કો તો સૌ કહે પણ અનુભવી જીવ પાપ પુण्य ને પાપ કહે. વાત આવી છે બાપુ જીનીભાઈ. પુન પણ એક સોનાની બેડી છે. પાપ લોઢાની બેડી, પુન સોનાની બેડી, પણ બેડી છે એ સિવાય અહીં તો મોક્ષના પુરુષાર્થની વ્યાખ્યા ભગવાન કરે છે. भाई तारे 3 पुरुषार्थ छोड़ी दे, छोड़कर मोक्ष का पुरुषार्थ कर, क्योंकि उसमें अनंत गुण है, अनंत आनंद है. चीज में अनंत अतीन्द्रिय आनंद है. तारा इंद्रियना विषयना सुखमा तो कल्पना तो जहर है. विषयना सुखनो भाव तो जहर है. ચીજમાં તો અનંત અતિન્દ્રિય આનંદની લહેર ઉઠે છે. આ કે છે કે અતિન્દ્રિય આનંદના સુખનો જો સુખ ન હોય તો શિવ ભગવાન અનંત આનંદને ક્यों સેવે? એ પછી 7મીમાં કે છે. સમજાય કે અહીં 7મી ગાથમાં આવે છે. જી ચીજ ભી સેવી સોઈ. શિવ भगवान अनंत आनंद ने सेवते हैं, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव करते हैं. आए कहते हैं कि परद्रव संस्कार सहता नहीं. मोक्ष भगवान परमानंद दशा प्रकट हुई, अपना शुद्ध चैतन्य पदार्थ उसकी अंतर अनुभव दृष्टि करके, इसका ध्यान करके जो मुक्त की दशा प्रकट हुई उसमें परद्रव्य का संस्कार का बिल्कुल अभाव है. समझ में आया? स्वभाव संस्कार है एकलो भगवान आत्मा. ज्ञान अतीन्द्रिय आनंद शांति स्वस्थता ऐसी जो गुण है अंधी, उसका पर्याय में संस्कार है. છે એમાં છે કે નહીં? વચમાં છે. ત્યાં સુધી આવ્યું છું પરસું. સ્વભાવ સંસ્કાર ઈ હે એટલું ના આવ્યું નથી. આજ परद्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं है, स्वभाव संस्कार ही है. આવ્યું નથી આજ. હજી તો મોક્ષ ક્યાં હે ની ખબર ન મળે. આ દુનિયા મૂંડ ગાંડી પાગલ સંસારમાં મશગુલ મરીને પછી નરક ને ઢોરમાં જાય પશુ. ઘણા પૈસા તો ઢોરમાં જવાના, પશુ નરકમાં ન જાય. કારણ કે માંસ દારૂ ન ખાય. કેમ આ વાણિયા આપણે કઈ માંસ દારૂ તો હોય નહીં. એના અત્યારે હારામાં તો હોય નહીં. હશે કયું છોકરા હોય છે હારા માણસને માંસ દારૂ તો હોય નહીં. કે માયા કપટ ને કુટિલતા અને એકલી મમતા, રળવું ને બીજા કરતા અધિકપણે ગણાવવું ને દુનિયાથી કંઈક અમે વિશેષપણે થયા છીએ એમ જણાવવું. વિશેષ એટલા ધૂળમાં, પૈસા ના આબરૂમાં, એમાં ને એમાં મરી ગયો અનંતકાળથી.
अरे रे चैतन्य जात ने जानवा एने प्रयत्न उसने के नहीं किया। हाँ ये परमात्मा कहते हैं भगवान हवे तो कर एवी मोक्ष ये दिशा એ માટે પ્રયત્ન તો કર। એ પ્રયત્ન ભગવાન આનંદનો નાદ પ્રભુ આત્મા છે અત્યારે એ અતિન્દ્રિય આનંદમય આત્મા है परमात्मा स्वरूप है भगवत स्वरूप आत्मा है अंदर। उसकी दृष्टि कर उसका ज्ञान कर और उसमें लीन हो ये मोक्ष का उपाय है। समझ में आया? अने उसका फल मोक्ष है। ये मोक्ष की बात चलती है। परद्रव्य रूप संस्कार सर्वथा नहीं स्वभाव संस्कार है। जो मूढ़ इन गुणों का अभाव मानते हैं मोक्ष में गुण का अभाव मानते हैं। अविषय शिखादी मत है न मत वे वृथा बकते हैं। यहां पर जब सम्यक दर्शन में गुण का नमूना पर्याय में आ जाता है तो सिद्ध की बात क्या करना। ये तो पूर्ण आनंद आदि शक्ति ની વ્યક્તતા પરમાત્મા સિદ્ધને થઈ ગઈ હોતી है। मोक्ष तो अनंत गुण रूप है। गुण शब्द पर्याय लगी है। गुण तो आत्मा में आनंद अनादिकाल का है पर मोक्ष में अनंत गुण का अर्थ अनंती पर्याय अवस्था। सीध पण एक अवस्था है। संसार विकारी अवस्था है। मोक्ष मार्ग निर्मल अपूर्ण निर्मल अवस्था है और मोक्ष में पूर्ण निर्मल अवस्था है। गुण तो त्रिकाल है आत्मा में। अरे ये अनंत गुण का यही पर्याय सीध में अनंती पर्याय निर्मल अनंत हो गई। इस तरह निर्गुणवादियों का निषेध किया। जो सिद्ध में मोक्ष में गुण नहीं मानते हैं उसको निषेध किया। बौद्धमती जीव के अभाव को मोक्ष कहते हैं। वे बौद्ध से न बौद्ध 3 महीने बौद्ध मत बड़ा है आचार्य। ये जीव का अभाव को मोक्ष कहते हैं। वे मोक्ष ऐसा मानते हैं जैसे दीपक का बुझना। दीवो है ना दीवो दीपक तो उसमें काजल है ना काजल तो काजल जब नाश करना है तो सवा दीवो ही नाश हो जाता है। बौद्धमती कहते हैं कि जो उसका काजल का नाश करने जाओ तो दीवा भी नाश हो जाएगा। मोक्ष में मैल निकालना जाएगा तो चैतन्य का दीवा बुझ जाएगा। एवा अभिप्राय पीड़ा जगत में। तो परमेश्वर जिनवर देव मोक्ष कैसे कहते हैं उसकी बात चलते उससे विरोध का निषेध करते हैं। एवा मत है ना जगत में बना। जीव का अभाव वही मोक्ष। ऐसी बौद्ध की श्रद्धा का भी तिरस्कार किया। ये बौद्ध की श्रद्धा ऐसी है तो झूठी कहा लो। लोग के बौद्ध मोक्ष गया थे ने भगवान ही मोक्ष गया थे। चिमन चक्कू थानक राशन मुंबई से ने छापा मार्यो आवा मोटा अग्री स्वरूप बौद्ध भी मोक्ष गया है महावीर भी मोक्ष गया है। અહીં કે બૌદ્ધની શ્રદ્ધાનો તિરસ્કાર કરીએ છીએ। દુનિયા આગળ વધી રખડવામાં। क्योंकि जो जीव का अभाव हो गया तो मोक्ष किसको हुआ। जीव का अभाव हो तो मोक्ष हुआ किसको। हाँ तो डराया नहीं क्या। जीव का शुद्ध होना ही मोक्ष है। भगवान आत्मा पवित्र ना पिंड प्रभु आत्मा है। उसकी पर्याय में पवित्रता शुद्धता पूर्ण प्रकट होना उसका नाम मोक्ष है।
मोक्ष कहीं बाहर से आता नहीं, अंतर में जो शक्ति पूर्ण मुक्त स्वरूप है, दरेक आत्मा की मुक्त शक्ति अंदर में है, मुक्त रूपी है। उसका आश्रय करने से पर्याय में मुक्त दिशा होती है। ये शुद्ध होना मोक्ष है, अभाव होना मोक्ष है नहीं, एम कहते हैं। समझ में आया? हाँ, अभाव कहना वृथा है। सांख्य दर्शन वाले ऐसे कहते हैं कि एकदम सोने की अवस्था वही मोक्ष, सोने का सुई जाना, ऊंघ में सुई जाना है ना, ऐसा न मोक्ष। उसमें चैतन्य नहीं, कोई है नहीं उसमें। एकदम सोने, सोने की समझे या सोनू ही तो सोनू नहीं। सुई जाने की अवस्था वही मोक्ष है। जिस जगह न सुख है न ज्ञान है, ये अज्ञानी ये मानते हैं। मोक्ष में न थी सुख, नहीं है ज्ञान, ऐसी प्रतीति का निवारण किया, ऐसी श्रद्धा का निषेध किया कि तेरी श्रद्धा झूठी है, तुम मोक्ष को जानते हैं नहीं। न्यायिक ऐसा कहते हैं जहां से मुक्त हुआ वहीं पर तिष्ठता है। न्यायिक का मत है जब पंखी का पंख टूट जाए तो पंखी त्यां रहते हैं, ऐसे मोक्ष होता है तो अज्ञान का रे, एम कहते हैं। उसको गमन नहीं करता। नए का कथन का लोक शिखर तिष्ठा, भगवान तो कहते हैं मोक्ष तो लोक में शिखर पर है। यहां मोक्ष होता है, लोक शिखर पर जाते हैं, ऊपर है लोकनागरी सिद्ध, अनंता सिद्ध। तो यहाँ मोक्ष होता है, यहाँ पूर्ण अनंत की दशा, यह आत्मा लोक शिखर पर रहते हैं। अनंत सिद्ध परमात्मा, नमो सिद्धानम, अनंत सिद्धो लोक ने अग्रे रहते हैं। वो लोग को कहते हैं कि ना, जहां मोक्ष होते हैं त्यां रहते हैं, झूठे, ये मोक्ष जानते हैं नहीं। वचन से निषिद्ध किया। जहां बंधन से छूटता है वहां वह नहीं रहता। दृष्टांत देते हैं, बंधन से छूटता है क्या नहीं रहता, यह प्रत्यक्ष दिखने में आता है। जैसे कैदी कैद से जब छूटता है, कैदी तो बंदी गृह से छूटकर अपने घर की तरफ गमन करता है कि न्यान्या रहते हैं बंदी गृह में। समझ में आया? कैदी बंदी गृह में से छूटते हैं तो अपने घर को जाते हैं। ऐसे निज घर निर्वाण है। मोक्ष निज घर ही निर्वाण है। अपना निर्वाण यहां हुआ तो निज घर ऊपर क्या जाते हैं। समझ में आया? पशु भी जंगल में जाते हैं सारा दिन और सांझ को आते हैं तो अपना घर में आते हैं। घर में आते हैं ना, बारना बंद हो तो माथू मारे। शहर में से बाहर निकलते हैं ना पशु, जंगल में चरते हैं, सांझ को आवे घर ना 5-25 जो हो तो बारना बंद हो, खबर न हो मानस ने टाइम थी, माथू मारे, जो घर में जाना है, घर में जाना है। एम आत्मा बंदी ग्रह ज्ञान में से छुटकर, पुण्य पाप का बंधन से छुटकर अपना निज ग्रह आनंद उसमें जाते हैं। समझ में आया? अरे आई बात हो गया। धर्म केम करवो, कब धर्म केम करवो, ये धर्म आ रीते करवो। भगवान आनंद स्वरूप हो, उसकी दृष्टि करके अनुभव करना, ये धर्म है। क्रिया का न दया दान व्रत में पूजा न भक्ति न तप, ये कोई धर्म नहीं। समझ में आया? स्थानिक भाषा में ये प्रदूषण में 8 अप्पा કર્યા था, 10 अप्पा કર્યા था, महीनो કર્યો હતો, 88 કર્યો હતો, बस मोटा लखाण आवे लांबा। धूड़े नहीं, ये तो राग है क्रिया नहीं। समझ में आया? यहाँ तो आनंद प्रभु स्वरूप
वितराग मूर्ति आत्मा, ये वितराग मूर्ति में लीन होना, ये धर्म ने ये मोक्ष का उपाय है। निजगर निर्वाणी है। जैन मार्ग में तो इंद्रिय जनित ज्ञान जो के मति शुद्ध अवधि मन प्रिय उनका माना। ये लोग को कहते हैं परमा मोक्ष में ज्ञान का अभाव है, तो वहीं कहते हैं कि इंद्रिय जनित ज्ञान का अभाव है और अतीन्द्रिय रूप से केवल ज्ञान तो वस्तु का है। જેમ छोटी पीपर लींडी पीपर होती है ना, छोटी पीपर 64 पैरी तिखा सुंदर है ना, 64 पैरी चरपराई, तो चरपराई अंदर पड़ी है, घूंटने से ही चरपराई अंदर में है, बाहर आती है। 64 पैरी चरपराई तिखाश बाहर आती है, ये अंदर में है ही आती है। एम आत्मा में आनंद ज्ञान में आनंद पड़ा है और उसके अंतर एकाग्र ध्यान करने से शक्ति में से व्यक्तता पर्याय में अनंत आनंद अनंत ज्ञान होता है। 64 रुपये 64 पैसा रुपया 16 ना, ये पूरी पूरी छोटी पीपर में 16 ना चरपाई पड़ी है, तो आत्मा में पूर्ण आनंद पूर्ण ज्ञान पड़ा है। आ बात सांभळवी कठिन पड़े। बाहर में एक तो बिचारो आंखों दी पाप में पड़ो ते भी 22 कलाक, एकाध कलाक सांभळवा जाए क्या उसको ऐसा मिले दया पाओ, व्रत करो, अपा करो, ये धर्म, ये बेचारो मेरी गन्या। ये तो विकल्प नाराज है। समझ में आया? आई कहते हैं कि न्यायिक मुक्त होने मानता, घर में से निकल निर्वाण होता है, हम क्यों ना अतीन्द्रिय रूप केवल ज्ञान तो है। सीध में, परमात्मा में, मोक्ष में केवल ज्ञान तो है। एक समय में 3 काल 3 लोग देखे, ऐसी ज्ञान की मौजूदगी मोक्ष में है। ज्ञान का अभाव ही मोक्ष ऐसा है नहीं। ये वस्तु में स्वभाव है, उसका अभाव आत्मा से नहीं हो सकता। स्पर्श, रस, गंध, रूप न शब्द, ये 5 इंद्रियों मोक्ष की व्याख्या करते हैं। आत्मा दिन त्याग करना है, त्याग की व्याख्या क्या? जीव की अशुद्धता का अभाव है। अपना आनंद स्वरूप मोक्ष में और पवित्रता का, मलिनता का अभाव है, हम शुद्ध होने का अभाव नहीं। शुद्ध पूर्ण शुद्ध प्रकट થઈ ગયા મોક્ષ માટે મોક્ષની ઈચ્છા અને ધારણા ધર્મ કરनी चाहिए। धर्म अर्थ काम 3 पाप ने पुण्य बंधना कारण 4 गति में रखने का कारण है। 5 में गति मोक्ष उसका समझा आगे कहते हैं 7वें गाथा परमात्मा प्रकाश, दूसरा अधिकार, योगेंद्र देव, दिगंबर संत, जंगलवासी, उसका बनाया हुआ है। उसमें परमात्मा प्रकाश, तुम परमात्मा प्रकाश ही है। उसका त्याग धर्म देने में आता है। हुकमचंद है ना पंडित, हुकमचंद जी पंडित जयपुर बड़ा पंडित है, उम्र छोटी है, उसका एक लड़का बड़ा है, उसका नाम परमात्मा प्रकाश है। आत्मा का आनंद का भान सही शास्त्र का व्याख्या है, छोटा छोटा अध्यात्म प्रकाश है। राज से भी तेरी 2 लड़के का नाम है साहब, और राज
से दयादान व्रत से भी तेरा कल्याण होगा, ऐसा व्याख्यान करना। बहुत अभी सब पंडितों में निशानी छोटी है, 40 वर्ष। शास्त्र का व्याख्यान कर शास्त्र वितराग भाव बताते हैं। वितराग भाव अपेक्षा नहीं। जब भगवान आत्मा पूर्णांत हो, श्रद्धा में आश्रय लेकर सच्चा उसका बहुत करके कहते हैं कि मोक्ष में सुख उत्तम जो न हो तो सीध उसे निरंतर क्यों सेवन करे? परमात्मा सीध से निरंतर आनंद को सेवन करे, अज्ञानी निरंतर राग को सेवन करे। संसारी प्राणी मिथ्या दृष्टि अज्ञान अनादि थी अनंत काल સુધી विकार राग ने द्वेष में सेवन करे, ये दुख। शुद्ध श्रद्धान दिन सर्व क्रिया ये जगह दुख है, माटी हजी फूटगल है। माया मानता में क्या है? मिथ्या की महादुख है। दृष्टि नहीं जितनी क्रिया ये बड़ी चैतन्य भगवान पूर्णानंद का नाथ अनंत लक्ष्मी संपन्न मैं ये मानता धन्य का नहीं सुख है। वचन करना किया जगत में संत बुरी किया सुखिया जगत में संत आत्मा आनंद स्वरूप ऐसे शास्त्र कहते हैं। उसकी जिसकी सेवा किया पर्याय में आनंद आया अवस्था में ये सुखी जगत है। बाकी प्राणी बड़ा दुखिया है, मुखिया ये अज्ञोपति भिखारा बड़ा मुखिया है। मागते हैं मादन 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 समझे भिक्षु अनादिकाल का है ऐसा मोटा मादन भिखारा आनंद का होगा। गर्मी अपना आनंद में ज्ञान स्वभाव की भावना करता है। गर्मी की घर की भावना होती वो संयोगी चीज का भी लक्ष्य छोड़ दे। धर्मी अपना आनंद ने ज्ञान स्वभाव की भावना करता है। धर्मी की पर की भावना होती नहीं। समझ में आया? भावना होती नहीं, आसक्ति आ जाए। भावना होती नहीं कि हो। यहाँ कहते हैं कि मोक्ष उत्तम सुख नदी अतीन्द्रिय आनंद नदी तो सिद्ध उसे निरंतर क्यों सेवन करे? परमात्मा सिद्ध भगवान अनंत आनंद को क्यों सेवन करे? कई शैली थी दीदी बात। सात गाथा उत्तम सुखो न दे जय उत्तम मुखो न हुई तो किं सयलो वी कालो जिय सिद्ध वी शिवई सोई। अर्थ जो उत्तम अविनाशी सुखो नहीं देवे तो मोक्ष उत्तम भी नहीं हो सकता। मोक्ष में तो अनंत सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है। जो अतीन्द्रिय आनंद न हो तो सीधे क्यों सेवे आनंद को? उत्तम सुख है, उत्तम सुख हो। निर्विकल्प आनंद अतीन्द्रिय आनंद का सेवन सिद्ध को है, एवं उसका नाम मोक्ष है। जिसको अपना अतीन्द्रिय आनंद में परद्रव्य का कोई अपेक्षा नहीं। दुनिया में जना लक्ष्मी स्त्री कुटुंब हो तो मैंने सुखी हूं एवी जी अपेक्षा है, ये दुखी है।
चीजમાં अपना मोक्षना सुख में कोई उपद्रव की अपेक्षा नहीं, अपना स्वभाव ही ऐसा है। अतीन्द्रिय आनंद जो अपना आत्मा में शक्ति ने सत्व ने गुण का गोदाम, प्रभु भगवान आत्मा तो अनंत आनंद का गोदाम है। तुम्हारे गोदाम में नाखे ने पैसा भाई केसरना डब्बा बब्बा हो, मुंबई में मोटी गोदाम हो, हजारों केसरना डब्बा, चाना गुणों लाख लाख गुणों मोटो गोदाम હોય છે તો ઘણા બધા. અમારી પાલેજ અમારી દુકાનમાં અમારા છે ને ભાગીદાર, એને ઘરે 13 ગોદામ છે. ઘરે પાલેજ ભરૂચ ને વડોદરા વીચમાં 13 ગોદામ છે. 50-50, 8-8 હજારના એક એક 13 ઘરના હો, ઘરની દુકાન છે, ઘરના મકાન છે, પૈસા છે. ત્યાં 9 વર્ષ હું રહ્યો છું. મારી દુકાન હતી ને, પિતાજીની દુકાન હતી પાલેજ નહીં, રસ્તામાં ભરૂચ ને વડોદરા बीच में पाले जाता, ત્યાં 9 વર્ષ હું રહ્યો છું. સંમત 59 થી 68, સંમત 59 થી 68, કોઈ તો 64 વર્ષ પહેલે એ અમારા ભાગીદાર ફઈના લડકા છે, એ ગુજરી ગયા. 3 લડકા છે, ઘરનું છે, પૈસાવાળા છે. 30 લાખ રૂપિયા છે 3 છોકરાઓને. ગોદામ છે, દુકાન છે. એ દુઃખી છે બિચારા, એમ કેવું છે. એ ગોદામમાં દુઃખ છે, આ ગોદામમાં સુખ છે. ભાઈ હા હા, રૂપિયા કોના બાપના છે? જડના છે. કરે હું એને કારણે આવે ને એને કારણે જાય. ભગવાન ભાઈ હે શું કીધું? દાનમાં જે તો રાગ છે, મંદ પુન છે, ધર્મ નહીં. ધૂળમાં ક્યાંય નથી, દુઃખી છે બિચારા. આ રહ્યા નહીં મલુખીનભાઈ, એમના 2 દીકરા મુંબઈમાં નથી. પૂનમચંદ એના બાપ છે, પૂનમચંદ મલુકચંદ. મલુકચંદ પૂનમચંદ પાસે 5 કરોડ. મોટો છોકરો છે જ્ઞાનચંદ, એ ત્યાં છે સ્વિટરલેન્ડ, એની પાસે 4 કરોડ. 9 કરોડનો બાપ છે એનો. એને કઈ નંબર હોય છોકરા રહેલા, એને આનો હતો નહીં, એમાં નહીં. હે બાપા કે હક નહીં, નહીં વાપરવાનો. હા, આ સંસાર એવો છે આખો, ધૂળ ધાણી. આ કે છે આવું જો સુખ અતિન્દ્રિય મોક્ષમાં उत्तम न हो तो मोक्ष सबसे उत्तम है। तो मोक्ष में परमानंद नहीं होता। ये जीव से परमेष्टि भी सदा का ज्यारथी मोक्ष हुआ त्यार से आनंद काल अतीन्द्रिय आनंद सेवन है। આ 5-50 લાખ 2-5-10 કરોડ એ તો 5-25 વર્ષ રહે ને એમાં બધું એમ બ્લડ પ્રેશરનું દર્દ કરતો હોય પછી એમાં છે ને એને બ્લડ પ્રેશરનું દર્દ છે પૂનમચંદ ને. હા અહીંયા તો કે છે પ્રભુ સુખ તો જો अतीन्द्रिय सुख मोक्ष में जो न हो तो सिद्ध क्यों सादी अनंत सेवे। जब से आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद अपना मोक्ष का मार्ग से उत्पन्न हुआ, ते मोक्ष का पर्याय सादी अनंत अतीन्द्रिय का सेवन सिद्ध भगवान करते हैं। आई तो हजी थोड़ा सुख में एम पाछ कंट्रोल आवे
वखाण बहू करेलो ने उसका वो तुम्हें ऐसा बात राजी रहे पैसा देने हम थे वखाण करे को वखाण करते करते राते ऊँघ आवे तो बंद रखो भाई बंद रहो केम पण सुख છે ને તારા વખાણ करते हैं तेरी प्रशंसा करते हैं तुम सुखी सुखी हो तो પછી निषेध શું करते हैं क्या बंद करो भाई मेरी निंद्र आवे ભગવાન બારોટ ને બધા આવે છે ને વખાણ કરે મોટા મોટા મદામાં પૂંછડા બારોટ હા હા પણ રાતે પછી બંધ કરો કે છે રાતે 8 વાગ્યા પછી બંધ કરો કેમ સુખ છે ને સાંભળવામાં तेरी प्रशंसा सुनने में तेरे मजा आया ने तो मजा छोड़ देना कि नहीं आवे नहीं आवे नहीं ढूंढे नहीं मजा हाँ तो सादी अनंत मजा है एम कहते हैं जेने आत्मा आनंद नो नाथ जेनी सेवा करी पूर्ण ज्ञान ने आनंद संपन्न प्रभु आत्मा तो अतीन्द्रिय आनंद नो कंद है प्रभु तो वो कहा था नहीं एक बार वो शकरकंद आ सक्रिया नहीं शकरकंद क्या कहते हैं तुम्हारे शकरकंद तो शकरकंद है एक छाल है ऊपर लाल झरी ये देखनो न देखो तो सारा शकरकंद है शक्कर नाम मिठास का पिंड है ये ऊपर की छाल है ना छिलका ये छाल न देखो तो सारा शकरकंद है शक्कर नाम साकर नहीं मिठास का पिंड है ये शकरकंद कहते हैं एमा भगवान आत्मा ये पुण्य ने पापना बे विकल्पनी छाल है ये छिलका है इस छिलका के पीछे अंदर अतीन्द्रिय आनंद का पिंड आत्मा है क्या ही खबर न મળે समझ में आया ये शकरकंद वाला ने तो करे बाफी ने शिवरात्रि हो ना शिवरात्रि करे છે લોકો शिवरात्रि હોય છે ને વિષ્ણુ ने તેની બાફે ને પછી હાકર નાખીને ખાય પાછા એમાં હાકર આ તો હાકર ને તો અતિન્દ્રિય આનંદ સ્વતંત્ર પૂર્ણ है भगवान तेरे में तुम अतीन्द्रिय आनंद कंद पड़ा है सुख कंद वो आया नहीं उसमें वो सुख शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर ये भजन में आते हैं शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोहर प्रभात आत्मा सुख कंद मनोहर है अरे कहीं खबर ही नहीं सुनने में आवे नहीं विचार में लिए नहीं प्रतीत में कैसे लिए अहिया कहते हैं श्री भगवान को इतना आनंद अतीन्द्रिय सहज आत्म स्वरूप जो अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप था उसका ध्यान करके मोक्ष मार्ग करके जो अतीन्द्रिय आनंद हुआ अतीन्द्रिय आनंद सादी आनंद सेवते हैं जिसको एक समय का भी अंतर्व्यय है नहीं ऐसी सिद्ध भगवान मोक्ष दिशा प्रभु उसका प्रयत्न कर तुम एम कहते हैं आ बदा थूथा करीने मरी गयो मारा है समझ में आया क्यों सेवन करते हैं कभी भी नहीं सोचते भावार्थ यह मोक्ष अखंड सुख देते हैं देखो समकीर्ति में तो अजी अल्प सुख है और मुनि होता है सच्चा संत चारित्रवंत इन्हें तो बहुत आनंद अतीन्द्रिय होता है संत दशा जुदी दूसरी है अत्यारे मानता ऐसी नहीं है अतीन्द्रिय आनंद का नाद भगवान जैन कस्तूरी मृगनाद
નાભીમાં કસ્તુરી, કસ્તુરી મૃગની નાભીમાં કસ્તુરી, એની કિંમત એને નથી. મૃગને ગંધ આવે તો બહારથી જાણે ક્યાંક હશે એમ ગોતવા જાય, બહાર શોધવા જાય. એમ ભગવાન આત્મા એની નાભીના અંદરમાં અતિન્દ્રિય આનંદ હૈ. પણ એ આनंद परमाभूत सूत है. स्त्री में है न पैसा में है न आबरू में है न प्रशंसा हमारी करे उसमें मजा है न मोटा अभिनंदन आपे पूछड़ा. અભિનંદન આપે છે ને માણસ બોલાય તમને અભિનંદન. તમે બહુ આવા કામ કર્યા, બહુ આવા કામ ધૂળમાં નથી હવે આંબલને. પાગલે પાગલને અભિનંદન આપે. આ તો પરમાत्माને અભિનંદન આપે છે જ્ઞાની. હા હા હા, जिसमें अनंत आनंद अनंत सुख अखंड सुख देते हैं, इसीलिए उसे सिद्ध महाराज सेवते हैं. हाँ हाँ हाँ, शरीर नहीं, वाणी नहीं, मन नहीं, पुण्य ने पापना विकल्प संस्कार नहीं, एकला अतीन्द्रिय आनंदनी मौजूदगी. परमात्मा मोक्ष में अतीन्द्रिय अनंत अतीन्द्रिय सुखनी हयाती मौजूदगी. ये अखंड सुख को भोगते हैं सिद्ध महाराज. जो सिद्ध महाराज કીધા સમજાણું ક્યાં એ પોતે નાખ્યો છે. અંદરમાં શબ્દ નથી નહીં. મહારાજ ભગવાન છે, સીધા ભગવાન તેમ છે. મારા શબ્દ નથી અંદર નથી એ મૂક્યું સિદ્ધ ભગવાન ને. હા હા, એ નમો સિદ્ધાણમ એવા પરમાત્મા મોક્ષ તો અનંત સુખને અનુભવે છે. હા હા હા, मोक्ष परम आह्लाद रूप है. हाँ हाँ, यहाँ तो 5-25 વર્ષ કદાચિત બહારના સુખની કલ્પના છે. સુખ ક્યાં છે? એ રહે અને મરી જાય ત્યારે હાય હાય અરે રે હું ક્યાં જઈશ, આ કાંઈ હારી નહીં આવ્યું. આ પાપ કર્યા જેને માટે એ બધા મારા પડ્યા રહ્યા અને મારે પાપ લઈને હાલી જવું. હા, અહીંયા કે છે કે હા હા મોક્ષ તો એ દશા. હા હા, પરમ આહલાદ આનંદની ઉત્સિત દશા અંદર. હા હા હા, અવિનશ્વર એ પરમાનંદ દશા મોક્ષની અવિનશ્વર, નાશ ન પામે. હા હા હા, એને મોક્ષ તત્વને જાણ્યું નથી. મોક્ષ તત્વથી કેમ પ્રગટે એ તો આત્માથી, તો આત્મા તો નહીં પણ મોક્ષ તત્વની પર્યાય કેવડી એની ખબર ન મળે. સમજ में आया? मन और इंद्रियों से रहित है. મોક્ષની પર્યાય સિદ્ધ ભગવાનની દશા મન इंद्रिय तो रहित है. हाँ हाँ, इसीलिए उसे सदाकार सिद्ध सेवते हैं. हाँ हाँ हाँ, મોક્ષના માર્ગને સેવનાર પણ જબ સુખી છે, પણ એ મોક્ષની માર્ગની દશા અલ્પ સુખ છે. धर्म दशा ये अल्प सुख है. धर्म है नहीं कि जिसमें आनंद आते हैं उसका नाम धर्म. हाँ हाँ है क्षमा धूल में નથી દુઃખી છે બિચારો ત્યાં. હા વાંક્યું ફાડી ના જોયું
રાગમાં લીપાઈ ગયો છે શહેરમાં. હા હા હા. અને નાનું બાળક હોય ને, જેઠ મહિનાનો વખત હોય, તડકો બહુ, ગરમી, દૂધ પીયા હોય ડબલ બહુ, પછી 1.5 વર્ષનું બાળક હોય અને આવો તડકો ગરમી હોય, પછી શેરણું થઈ જાય, બહુ દૂધ પીયો છે, શેરણું થાય, ઠંડુ લાગે એને. જોઈએ જ કોઈ નહીં આ બધું. એ ઠંડુ પછી આમાં હાથ ઠંડા એને ચાટે. હા, એવા જગતના સુખ છે. રાગ દ્વેષના શેરણા કરીને રાગ દ્વેષને સેવે છે. હા હા હા. અહીંયા તો કે છે સિદ્ધ પરમાત્મા, મોક્ષ દિશા. હા હા હા. એ કરવા જેવી છે ને, એ પ્રયત્ન કરવા એમ કેવું છે. બધા તારા થોથા મૂકી દે, મરી ગયો જનાદિકાળથી. सदा का सिद्ध सिद्ध हैं, केवल ज्ञान आदि गुण सहित सिद्ध भगवान निरंतर निर्वाण में निवास करते हैं. नमो सिद्धानम सिद्ध भगवान मुक्त में अनंत आनंद आदि गुण में निवास करते हैं. है निवास करते हैं. सिद्ध भगवान निरंतर निर्वाण में ही निवास करते हैं, ऐसा निश्चित है. फरी नहीं अवतार धारण करे ऐसा नहीं, एम कहते हैं. इनमें कहते हैं ना कि बहु राक्षसों आवे, भक्तों ने भीड़ पड़े, भगवान अवतार धारण करे. ये बात झूठ है. मोक्ष हुआ उसका अवतार होता. जे चया सीका न सीके शू कहूं जलाया, डालिया हो गया, वो कभी उगते हैं, चिना चिना उगते हैं, पक्का होता है. डालिया 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 कहते हैं ना, ये उगते हैं, बाबे तो उगे. मोक्ष आत्मा का है विकार ने बाળી નાખીને જન્મ મરણ રહિત આત્માના આનંદની દિશા, मोक्ष दिशा. उसमें तो अनंत आनंद है. एमा नीचे सिद्धों का सुख दूसरी जग भी ऐसा कहा आधारे पर. सिद्ध भक्ति है, सिद्ध भक्ति नो गाथा हाथ में है. सिद्ध भक्ति नहीं आवे છે, सिद्ध भक्ति એમાં આવે છે. केवल सुख है इसका विवेक जिस अध्यात्म ज्ञान से सिद्धों को अपना आत्मा का ज्ञान से जो सिद्ध को सुख होता है. नमो सिद्धानम, इस सिद्ध की व्याख्या करते हैं. सिद्ध को मोक्ष को अध्यात्म ज्ञान से सिद्ध को जो परम सुख हुआ वह कैसा है? अपनी अपनी उपादान शक्ति उससे उत्पन्न हुआ है. क्या कहते हैं? ये आनंद उत्पन्न हुआ है अपनी शक्ति से, आत्मा में से उत्पन्न हुआ है, पर से नहीं, अपना उपादान से उत्पन्न हुआ है. पर की सहायता से नहीं, स्वयं आप अतिशय रूप है. सुख सब बाधाओं से रहित है, निराबाध है, विसरण है, घटती बढ़ती से रहित है, निश्चय विकार से रहित है, भेदभाव से रहित, निर्द्वंद है. ओहो, इतना तो बोल दिया है. जहां पर वस्तु की अपेक्षा नहीं, अनंत आनंद है, विशेष कहेगा.